जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 29 अक्टूबर। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसके अंतर्गत 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स को और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान देश। हाल ही में किस राज्य के धोर्डो को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। हाल ही में किसने डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गूगल ने। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य के। हाल ही में कहाँ भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हाल ही में 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है मिजोरम राज्य में, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव किसने लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गिरीश दत्त शुक्ला। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, REC लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर अवार्ड पूछा जाता है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह REC लिमिटेड को दिया गया है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO और MD कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक वासवानी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूक दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूक दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। नेक्स्ट है अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्नति हुड्डा ने। अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो यह जीत लिया है असम राज्य की, यानी ऑप्शन बी सही है। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता है शैलेश कुमार ने, यानी ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में कौन IRCTC के CMD नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार जैन जी। इसका ऑप्शन सी सही है। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेन वॉर्न को। विशन सिंह वेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो यह क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था, किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है चाइना से, यानी ऑप्शन बी सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 24 अक्टूबर को। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसी अवसर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है DY चंद्रचूड़ को, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेशिया के साथ। हाल ही में IAEA के महानिदेशक भारत दौरे पर हैं, वे कौन हैं? तो वे हैं राफेल ग्रॉसी, यानी ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस बैंक ने गो बचत खाता पेश किया है? तो यह पेश किया है RBL बैंक ने, यानी ऑप्शन बी सही है। हाल ही में Puma.India ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त कर लिया है मोहम्मद शमी को, ऑप्शन ए सही होगा।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीना महसा अमीनी। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? तो यह टकराया है यमन देश से, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह से। हाल ही में कौन लेस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो यह बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी ऑप्शन सी सही है। हाल ही में सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर में दूसरा स्थान किसका है? तो यह है मुंबई शहर का, यानी ऑप्शन सी सही है। हाल ही में कौन अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साधना सक्सेना नायर। हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेतन भगत। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है जापान के साथ, यानी ऑप्शन डी सही होगा। जापान के साथ कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग करने के लिए मंजूरी दे दी है। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज यादव। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो इसे दिया गया है ईरान के द्वारा नाम, यानी ऑप्शन सी सही है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक गाडगिल को। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमोल मजूमदार को। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने किसको अपना नया स्पीकर चुना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक जॉनसन को। हाल ही में किस देश ने 7 देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में कहाँ विलय दिवस 26 अक्टूबर 2023 को मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह बनाया है ग्लेन मैक्सवेल ने, यानी ऑप्शन बी सही है। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर के साथ। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है चीन के हांगजू में, यानी ऑप्शन ए सही है। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह कर रहा है आपका अपना देश भारत, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में कौन स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बन गए हैं रॉबर्ट फिको, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में कौन घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैटरीना कैफ। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना ने। हाल ही में किसे फ्रांस के महावाणिज्य दूत से पुरस्कार मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋचा चड्ढा। हाल ही में कहाँ विमर्श 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने। राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन।
केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है हरियाणा राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ, यानी ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियोस से सहायता मिलती है, अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए सहायता मिलती है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करें। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे पूरे दिन भर का मोटिवेशन होता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।